लोगों के ऊपर अटैक हुआ, लोगों ने केस किया, मगर पूरे गांव को कुछ अभियुक्त होंगे ना। ऐसा नहीं है ना कि पूरा ब्राह्मण का पूरा परिवार इन्वॉल्व है। तो जो 350 लोग हैं वो लोग तो परेशान होंगे। तो मेरा कहना है कि हमको जो SC/ST के तहत जो हमें अधिकार दिया गया है, OBC के तहत जो हमें अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का हम सदुपयोग करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो हमारा जो रेस्ट ऑफ समाज है वो हमारे खिलाफ उसके तहत प्रताड़ित करता है। आप अगर डाउरी एक्ट में जाइएगा तो प्रताड़ित कोई कर रहा है और पूरे परिवार को फंसा देता है। समाज में अगर आपके खिलाफ एट्रॉसिटी है तो पूरी मजबूती से आप उसका सामना करें। लेकिन अगर पूरा का पूरा गांव 1000 का गांव है तो 700 जो निर्दोष हैं उनको भी आप अभियुक्त बनाएंगे। नहीं, गलत, हमारे बयान को लोगों ने गलत तरीके से पुटअप किया। मैंने कहा किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न था कि निर्दोष लोगों को उसमें फंसाया जा रहा है। देश के सबसे बड़े नेता में लालू प्रसाद यादव थे, आज सिमट करके 25 पर चले आए। क्या कारण रहा? आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ तो जाइए प्रशांत किशोर की तरह आप भी जाकर कोर्ट में केस करिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। दरभंगा के मामले को लेकर नीतीश सरकार के 2 मंत्री क्या बिड़ गए हैं? क्योंकि कल जिस तरीके से अशोक चौधरी ने साफ साफ कहा था कि पूरे गांव को नहीं फंसाया जा सकता है, पूरे गांव को फंसाना मतलब निर्दोषों को फंसाना होता है, और उन्होंने साफ साफ कहा जो दोषी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, ना कि पूरे गांव पर केस कर देना चाहिए। ऐसे में इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री लखिंद्र पासवान ने साफ साफ कहा मैं अशोक चौधरी के बयान से सहमत नहीं हूं। जिसके बाद अब अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने साफ साफ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। नहीं, हमला हुआ इस पर मेरा कहीं कोई नहीं है। हमला हुआ, लोगों के ऊपर अटैक हुआ, लोगों ने केस किया, मगर पूरे गांव को कुछ अभियुक्त होंगे ना। ऐसा नहीं है ना कि पूरा ब्राह्मण का पूरा परिवार इन्वॉल्व होगा। पुलिस का बयान है कि 100 से 150 लोग थे। ठीक है, 100 लोग, पुलिस का 100 लोगों को डालिए नाम, लेकिन उसमें तो 100 ही लोग नहीं रहते हैं ना, वहाँ 500 लोग रहते हैं। तो जो 350 लोग हैं वो लोग तो परेशान होंगे। तो मेरा कहना है कि हमको जो SC/ST के तहत जो हमें अधिकार दिया गया है, OBC के तहत जो हमें अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का हम सदुपयोग करें, हम दुरुपयोग न करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो हमारा जो रेस्ट ऑफ समाज है वो हमारे खिलाफ होगा, तो उससे जो आने वाली पीढ़ी है उसको समस्या होगी। हमारा अब कोई हम क्या कर रहे हैं? अरे नीचे करिए ना, माइक सब नीचे करो ना, तो पीछे जाइए, पीछे जा। हमारा कहना है कि SC/ST चाहे OBC या डाउरी एक्ट, ये अधिकार हमें दिया गया है उसका सदुपयोग के लिए। अगर कोई हमें उसके तहत प्रताड़ित करता है, आप अगर डाउरी एक्ट में जाइएगा तो प्रताड़ित कोई कर रहा है और पूरे परिवार को फंसा देता है, ये गलत है। इससे समाज में दूरियां बढ़ती है और फिर आने वाले समय में इस एक्ट के ऊपर क्या नाम है, संशोधन होने लगता है, तो और दूसरे समाज के लोग इसके ऊपर और ज्यादा भयावह हो जाते हैं। इसीलिए समाज में अगर आपके खिलाफ एट्रॉसिटी है तो पूरी मजबूती से आप उसका सामना करिए। अगर कोई दुष्टई कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है उसका, लेकिन उसके साथ अगर आप और लोगों को, इनोसेंट निर्दोष को अगर आप फंसाइएगा तो वैसी परिस्थिति में फिर समाज के अंदर दुर्भावना होगा। मेरा ये मानना था। मैं नहीं कह रहा हूं कि 150 आदमी है, 200 आदमी है, 300 आदमी है, सबको अभियुक्त बनाइए। लेकिन अगर पूरा का पूरा गांव 1000 का गांव है तो 700 जो निर्दोष हैं उनको भी आप अभियुक्त पुलिस अधिकारी ने बोला कि 3000 लोगों का गांव है, 100-150 लोगों पर केस हुआ। हाँ बिल्कुल, 100-150 पर, जिन पे 150 पर केस हुआ है उन 150 पर एक्ट होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। बयान पर आक्रोश है लोगों में, दलित समाज के लोगों में कि आपने नहीं, गलत, हमारे बयान को लोगों ने गलत तरीके से पुटअप किया। मैंने कहा किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न था कि निर्दोष लोगों को उसमें फंसाया जा रहा है। मैंने कहा कि किसी भी हाल में निर्दोष को अगर फंसाइएगा तो केसेस में, SC/ST केसेस में, और चाहिएगा कि हमको प्रोटेक्शन मिले, तो समाज विद्रोह करेगा बाद में। उस पर आपने कभी किया मंथन कि क्यों ऐसा हो गया? कि RJD जो इतने लंबे समय तक पिछड़ा अति पिछड़ों की बात करता था, वो इतनी बड़ी पार्टी थी और मंडल कमीशन के बाद इतना बड़ा उनका प्रादुर्भाव हुआ था, देश के सबसे बड़े नेता में लालू प्रसाद यादव थे,
आज सिमट करके 25 पर चले आए, क्या कारण रहा? इनको अपना मंथन करना चाहिए ना। तो चोरी हो गया, तो मोरी हो गया, तो भाग गया, तो ये हो गया, ये सब बोलने से क्या फायदा है? आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ तो जाइए प्रशांत किशोर की तरह आप भी जाकर कोर्ट पे केस करिए। दलित ने फंसाया है, नहीं फंसाया, हम केस को मालूम जाने नहीं है। आप अपना टीआरपी पकड़ने के लिए कहा है उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? पर आप उस दिन हमको कहा, आप ही ने पूछा था हमसे कि पूरे गांव को फंसा दिया गया है, तो मैंने कहा कि जो निर्दोष है उन पर होना चाहिए केस। फिर आप उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे हैं टीआरपी पकड़ने के लिए। बिल्कुल पीड़ित के साथ हैं, जिनके साथ भी घटना हो गई मजबूती के साथ। हम दलित समाज से आते हैं, मेरे पिताजी हमें MA LLB PhD कराया, इसलिए थोड़ी कि हम दूसरे का वकालत करें, हम अपने लोगों की वकालत करते हैं। लेकिन निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए। निर्दोष को फंसाइएगा तो समाज में बंटवारा होगा और फिर आने वाले समय में इस तरह के जो कानून हो इसको ताकत नहीं मिल पाएगी। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है। लखिंदर पासवान के सवालों को लेकर भी कहा है कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर बताया गया है, पेश किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा उन्होंने कि मैं जहां जिस समाज से आता हूं उस समाज की बात करूंगा, लेकिन पूरे गांव को नहीं फंसाया जा सकता, निर्दोषों को नहीं फंसाना चाहिए। इससे एक समाज में विद्वेष की भावना आती है, विवाद होता है। ऐसे में जो दोषी हैं, चाहे 150 हो, चाहे 100 हो, चाहे 300 हो, उन सभी पर अब सभी को अभियुक्त बनाया जाए, लेकिन निर्दोषों को अभियुक्त ना बनाया जाए। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।